अफान को लग जाती है गोली। अफान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर ख़तरे की घंटी बजा देते हैं। अब जैसी अफान की माँ को इस बात का पता चलता है तो उसके बाद क्या अफान की माँ सारा का सारा जो इल्ज़ाम है इसे एनी के ऊपर लगा देगी। एनी को मज़ीद कैसे ये लोग जलील करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में जैसे अफान की बहन बातें करती है अपनी माँ के सामने कि माँ जी आप ऐसा करें कि अफान को किसी और जगह पर भेज दें ताकि एनी को हम इस घर से निकाल लें। अगर अफान इस घर के अंदर मौजूद होगा तो हम एनी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले साथ में, कौन से आप लोगों को इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाए जा सकते हैं। आप फ्री के काम देखें कि छोटी सी बच्ची है चलो प्यारी, लेकिन इसके कार्टून देखें कि रात के वक्त समंदर के किनारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी के अंदर घूम रही है। इसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। इसका हक बनता था कि इसे घर वालों को बताकर जाती। अब इसका जो चक्कर है ये कब से चल रहा है। जब एनी इसे देखती है तो इसे पहचान लेती है, बार बार आवाज़ें देती है, बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ फ्रिया मुझे अपने साथ लेकर चली जाओ, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। जब फ्रिया इसे देखती है इसे डर तो जाती है, इसके दिल के अंदर खौफ तो आ जाता है, लेकिन अब इसका हक बनता था कि इसे एनी को प्यार से सब कुछ बता देती और अपने साथ लेकर चली जाती। लेकिन इसने गलत काम किया, एनी को वहीं पर इसने छोड़ दिया और अपने फ्रेंड को कहती कि आप गाड़ी चलाएं, मैं इसको साथ लेकर नहीं जा सकती। रास्ते में दोस्त से पूछेगा कि भाई कौन थी वो, आपको कैसे जानती है, तो आगे से फ्रिया कुछ झूठ बोल सकती है और कहती है कि भाई मैं ऐसे नहीं जानती। फ्रिया जब घर जाती है ना बड़ी परेशान होती है। अब इससे खौफ है कि भाई एनी अगर बच आती है और घर के अंदर वापस आ जाती है तो आकर सबको बता देगी कि भाई फ्रिया को मैंने रात को देखा था किसी लड़के के साथ, तो फिर फ्रिया की शामत आ जाएगी। अफान तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और यही फ्रिया होगी कि इसे एक न एक दिन चंद चढ़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। हर किसी को अपनी लगी हुई है, हर कोई अपने मफाद के लिए सोच रहा है। तो फ्रिया आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जिस दिन फ्रिया की माँ फ्रिया की शादी की बात करेगी, फ्रिया की माँ फ्रिया के पास आएगी और आकर बात करेगी कि भाई आपकी हम शादी करवाते, तो आगे से फ्रिया इनकार कर देगी, ये तो किसी और लड़के को चाहती है, तो इसे उसके साथ भागने पे मजबूर भी हो जाती है। जब अफान को गोली लगती है ना तो अफान हॉस्पिटल में जाता है तो सारे घर वाले भी बड़े परेशान होते हैं कि यार इतनी देर हो चुकी है, अफान भी नहीं आया, एनी भी नहीं आई। तो शरियार जाता है और जाकर बात करता है एनी के घर वालों के साथ। एनी का जो वालिद होता है इसे बड़ा अपसेट होता है, परेशान होता है। बेचारी एक ही इनकी समझो कि बच्ची है, एमल का तो अब कोई भी हाल नहीं है। तो एनी के साथ ये प्यार से बातें करते थे, अपना दुख शेयर करते थे, तो इसी वजह से ये लोग परेशान होते हैं। और एनी के लिए इस वजह से भी परेशान होते हैं कि भाई महरोज भी इसके साथ नहीं है, बच्चा भी अकेला रह चुका है, तो बेचारी अब किस हालत में होगी। तो शरियार उनको समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे की उम्मीद रखें और ज़रूर एनी वापस आएगी। अगर एनी वापस नहीं आएगी, क्योंकि अफान उसको ढूंढने के लिए गया है, और अगर अफान और एनी दोनों वापस नहीं आते तो हम जो पुलिस में जाकर फिर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। एनी का वालिद कह सकता है शरियार को कि भाई आप ऐसा करें कि जाकर पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। तो इसी वजह से शरियार इनको इनकार कर देते हैं। अगर ये लोग जाकर पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं तो पुलिस वाले जो तफ्तीश करना शुरू कर देंगे और एनी और अफान को अकेले में पकड़ सकते हैं, तो फिर और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से शरियार पाक को घुमाने की कोशिश करता है। वो इनकार करता है, इनको प्यार से समझाने की कोशिश भी करता है कि भाई लेने के लिए गए अफान, तो उम्मीद है कि अफान इसे ज़रूर वापस लेकर आएगा। अफान एनी को लेने के लिए जाता है, आवाज़ें देता है, बेचारे की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। आप उसके चेहरे के ताउसात देखें, पसीना उसका छूट रहा होता है। वो जैसी एनी को देखता है तो उसके पास भाग कर जाता है और एनी को समझाता है, आवाज़ें देते हैं कि भाई एनी तुम कहाँ खो गई थी, आप मेरी हालत देखें तो सही, आप थोड़े से लम्हे के लिए मुझसे दूर हुई हैं और मेरी ये हालत हो गई है। एनी जब से बातें अफान की सुनती है तो वहाँ पर फ़ौरन अफान को इनकार कर देती है और अपने हाथ और बाजू छुड़वाती है और अफान के ऊपर गुस्सा करती है। अफान को समझो कि तंज़िए तौर पर इसके ऊपर वार कर देती है और कहती है कि भाई घर वाले ठीक कहते थे कि आप अफान से दूर हैं, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा, लेकिन आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे, मुझे इस बात का बहुत दुख है। यहाँ पर एनी जो बातें कह रही है अफान के साथ, इससे बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। चलो ठीक है आपकी सोच नहीं है ऐसी, लेकिन आपने आगे जाकर किसी न किसी के साथ शादी तो करनी है ना। अफान को वहाँ पर मौका मिलता है और ये अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है,
लेकिन एनी इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं करती और साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती कि मुझे आपकी मोहब्बत के ऊपर या आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। अफान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी बात तो सुने। अब एनी गलती करी है यहाँ पर और आगे जाकर इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये यहाँ पर अफान की सपोर्ट करती, अफान को कहती कि आप अपनी फैमिली को राज़ी करने की कोशिश करें, अगर आपकी माँ बात मानती है तो फिर तो कहानी चलती है, ऐसे में आपके साथ ये दावे ये वादी नहीं कर सकती। कहानी इतनी बिगड़ चुकी होती है, अफान के जज्बात जो है वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहे होते। वो तो बार बार एनी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एनी के दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक खौफ होता है कि भाई अगर आपके घर वालों को पता चल गया कि मैं आपके साथ हूँ और सारी रात हमने बहर गुजारा तो घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से अफान को वो बार बार कहती कि भाई आप कॉल करें, तो आगे से अफान कहते हैं कि मुझसे मोबाइल गुम हो गया। एनी के पास भी तो मोबाइल नहीं होता, तो इसे रास्ते पे जा रहे होते हैं तो रास्ते पे कुछ जो डाकू होते हैं इनके सामने आ जाते हैं। पहले अफान को नीचे उतारते हैं, अफान को तंग करने की कोशिश करते हैं, इससे मोबाइल पैसा वगैरह जो कुछ भी होता है इसे लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर एनी को नीचे उतारते हैं, एनी के साथ बदतमीजी भी करते हैं, तो अफान से बर्दाश्त नहीं होता और अफान बार बार चोरों को मना करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई आप लोग चाहे वो उसको तंग मत करें, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब अफान की लड़ाई होती है उन चोरों के साथ तो अफान के ऊपर ये लोग गोली चला देते हैं, अफान को बाजू के ऊपर गोली लग जाती है, अफान की हालत यहाँ पर ख़राब हो जाती है। एनी को इस जगह पर भी सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पर अफान ना होता तो एनी के साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाता। जब ये समंदर के किनारे इधर उधर भाग रही थी तो वहाँ पर भी इसके साथ कोई अपना मौजूद नहीं था और अगर अफान ना आता तो इसकी इज्जत लुट भी सकती थी, इसे मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो सकती थी। इसे शुक्र करे कि जहाँ पर अफान की एंट्री हुई है इसकी वजह से एनी की इज्जत बच चुकी है। अब एनी को लिहाज करना चाहिए और अफान जैसे कीमती हीरे की इसे कदर करनी चाहिए। जहाँ से अफान की हालत ख़राब होती है, अब ये आगे कुछ ऐसा सीन नहीं दिखाते, तो लाजमी तौर पर एनी हो सकती है, गाड़ी इसे चलाना आ सकती है, मेरोज ने इसे सिखाई हुई है, तो लाजमी तौर पर ये अफान को गाड़ी के अंदर बैठाएगी और इसे डॉक्टर के पास लेकर चली जाएगी। अगर इस हालत में इसे घर में लेकर जाती तो आपको पता है कि अफान की माँ ने फिर क्या तमाशा खड़ा कर देना है, इससे हंगामा खड़ा कर देना है और इसके लिए फिर एनी के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ये डॉक्टर के पास लेकर जाती है, डॉक्टर से एडमिट कर लेते हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि खून तो बह चुका होता है, तो डॉक्टर मजबूर होकर एनी को कहते हैं कि आप ऐसा करें कि रब्ता करें, पता करें इनकी माँ के साथ, इनकी फैमिली के साथ, उनको बुलाएं, हम उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि हालत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसी वजह से जहाँ पर अफान की माँ को कॉल आती है, सब कुछ बता दिया जाता है कि भाई अफान को गोली लग चुकी है, अफान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग जल्दी हैं। जब अफान की माँ ये बात सुनती है उस बेचारी की अकल दंग रह जाती है, उसके कंट्रोल में नहीं होता कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। वो इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही होती, तो लाजमी तौर पर ये पूछ सकती है कि भाई अफान को गोली कैसे लगी है, क्योंकि अब अफान की माँ को ऐसा कुछ भी नहीं पता होता कि भाई अफान एनी को लेने के लिए किया। तो इसी वजह से जब ये सारी की सारी बातें इसके सामने आएंगी, घर के अंदर तमाशा खड़ा हो जाएगा, अफान को घर के अंदर लेकर जाएंगे, हालत ऐसा सब बेहतर होना शुरू हो जाएगी, तो फिर उसके बाद अफान की माँ बड़ा कदम उठाएगी। फरिया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि एनी वापस आ चुकी है, तो ये लाजमी तौर पर अपनी माँ को भड़काएगी। एक दफ़ा एनी ज़रूर फरिया के साथ बात करेगी, इससे पूछेगी कि वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम रात को घूम रही। एनी फ़िलहाल किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करेगी, फरिया को समझाने की कोशिश करेगी कि आप ऐसा काम मत करें, इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन फरिया इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। आप देखते हैं कि एनी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होती हैं। एनी के लिए अब ये लोग कैसे मज़ीद घेरा तंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अफान की माँ अब अफान को बार बार मजबूर करेगी, उससे कहेगी कि आप ऐसा करें, ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन आगे से अफान चौगत से इनकार कर देगा अपनी माँ को, कहेगा माँ जी ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। तो कहेगी कि ठीक है, मुझे किसी के से कोई भी इतराज़ नहीं, लेकिन आपकी हम अगले जो वीक में शादी करवाने वाले हैं। तो आगे से अफान इनकार करेगा और कहेगा कि मैं शादी करूँगा तो एनी के साथ ही करूँगा, तो फिर होगा तमाशा खड़ा नया। आप देखते हैं कि अफान अपने घर वालों को कैसे राज़ी करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने के साथ में अफान अपनी फैमिली को राज़ी कर पाएगा। अब एनी के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी, क्या एनी का उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, एमल वाले कैसे एनी को उस घर से निकालने की कोशिश करेंगे। अपना फीडबैक लास्ट में